जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों वैसे तो ऑपरेशन सिंदूर को बीते को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन इन केस अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद करवा दूं। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये तस्वीरें हैं दोस्तों चाइना की फेमस PL-15 मिसाइल की, और ये वही वाली तस्वीरें हैं जो कि बेसिकली पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ इस मिसाइल का इस्तेमाल तो किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान ये मिसाइलें अपना यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाई थी, और बल्कि कुछ कुछ मिसाइलें तो ऐसे ही आकर गिर गई थी और कुछ कुछ मिसाइलें ऐसी थी जो कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा इंटरसेप्ट कर ली गई थी। और दोस्तों ये वाली पूरी की पूरी जो PL-15 मिसाइलों को लेकर जो सिलसिला चल रहा था, ये आज से कुछ दिन पहले सुर्खियों में भी आया था, जब DRDO ने क्लेम किया कि हमने इन मिसाइलों को डिकोड कर लिया है, और ये भी दावा कर दिया कि उन मिसाइलों के अंदर लगी हुई टेक्नोलॉजी को अब हम लोग रिवर्स इंजीनियर करेंगे और हम लोग उसे अपनी जो घरेलू एयर टू एयर मिसाइल है अस्त्रा मार्क 2 उसके अंदर भी इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन आज दोस्तों कुछ बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट इसमें देखने को मिली है। ध्यान से देखिए, ये दोस्तों खबर सामने आ रही है कि चाइना अब इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि जी हाँ, हमारी जो मिसाइलें थी वो वहाँ पे जाकर के गिरी, और ये भी उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो भारत के हाथ लग चुकी है। एंड इसीलिए अब दोस्तों चाइना के खेमे से खबर सामने आई है कि वो अपनी PL-15 मिसाइलों को अपग्रेड करने वाले हैं। एक नई मिसाइल जिसको कि PL-16 मिसाइल के नाम से जाना जाएगा, वो वाली मिसाइल अब चाइना बनाने के लिए यहाँ पर उस पर कामकाज करना शुरू कर चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, खबर जो है ये कल ही सामने आई है, एंड इनफैक्ट इसको जगह जगह पे मल्टीपल न्यूज़ आउटलेट्स के द्वारा भी कवर किया गया है। ये क्या हुआ है, ये जो नई मिसाइल है ये क्या है, इसके बारे में तो मैं चर्चा करूंगा ही करूंगा, लेकिन दोस्तों मैं इस पूरी कहानी जो बैकग्राउंड है वो भी आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा कि अभी तक इसमें हमें क्या क्या देखने को मिला था, इंडिया ने क्या क्या दावे किए थे, एंड क्या इंडिया ने इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को किसी और कंट्री के साथ भी शेयर किया है या नहीं, उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। और दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इंडिया की मिसाइल्स क्यों इतनी खास हैं, कि अगर कभी ऐसा कुछ हमारी मिसाइलों के साथ होता है कि किसी और दुश्मन टेरिटरी में जाके गिर जाएं, तो क्या हमारी भी टेक्नोलॉजी वहां पे डिकोड हो सकती है या नहीं, वो भी आपको बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं ऑपरेशन सिंदूर, जो कि 7, 8 और 9 मई को हमें देखने को मिला था। उस टाइम पे दोस्तों पाकिस्तान ने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी, एंड उनके द्वारा यही वाली जो चाइना की मिसाइलें थी इसका इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इवन दो चाइना ने तो ये कहा था कि ये मिसाइलें बहुत एडवांस्ड हैं, दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है और आप इनको यहाँ पे इस्तेमाल करिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान एंड फॉर चाइना ये वाली मिसाइलें दोस्तों जो उन्होंने फायर तो करी, लेकिन या तो वो काम ही नहीं करी, कुछ कुछ मिसाइलें तो बल्कि एज इट इज़ आके गिर गई, मतलब कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको इंटरसेप्ट भी नहीं किया, वो ऐसे ही आकर गिर गई। और ये सारी की सारी मिसाइलें हमारे पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर हमारे DRDO के द्वारा कैप्चर कर ली गई। ऑब्वियसली जब इनको कैप्चर किया गया, DRDO ने उनको स्क्रैप में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, और स्क्रैप में कन्वर्ट करते करते DRDO ने उसी वक्त ऐलान कर दिया था कि अब हम इन मिसाइलों को डिकोड करेंगे, और इसके अंदर लगी हुई जो टेक्नोलॉजी है, जो रेडार सिस्टम है, जो प्रोपल्शन सिस्टम है, जो डेटा लिंक सिस्टम्स हैं, इनको हम लोग यहाँ पर डिकोड करेंगे और जानेंगे कि एग्जैक्टली चाइना कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। आप यहाँ पे खबर देख सकते हैं, 19 मई की है। इंडिया टर्न्ड चाइनाज fearsome PL-15 मिसाइल इनटू स्क्रैप, और उसके बाद हम लोग उसको डिकोड करना भी शुरू कर चुके थे। बल्कि दोस्तों 1 महीने बाद ही DRDO के खेमे से खबर यह भी सामने आई थी कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि चाइना की 8 मिसाइलें हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे कैप्चर करी गई हैं। उसमें एक मिसाइल तो बिल्कुल इंटैक्ट मिसाइल थी, 3 ऐसी थी जो कि पार्शियली डैमेज हो चुकी थी, और 4 ऐसी थी जो कि काफ़ी बड़े लेवल पे डैमेज हो चुकी थी, जो कि प्रोबेबली शायद हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा उनको इंटरसेप्ट किया गया था। बल्कि उस टाइम पे DRDO ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि जो बिल्कुल इंटैक्ट थी वो तो हमारे पास ही पड़ी हुई है, और जो
यहाँ पे जो मिसाइलें के अंदर लगे हुए सीकर्स थे, जो रॉकेट मोटर्स थी, उनको हम लोग यहाँ पे डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। डीआरडीओ की जो एडवांस्ड लेबोरेटरीज हैं वहाँ पर उनका जो अध्ययन है वो चल रहा है। आपको ये भी बता दूं, उसी टाइम के आसपास दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, चाइना दावा करता था कि हमारी मिसाइलें तो जी दुनिया की सबसे एडवांस मिसाइलें हैं। तो दुनिया की अलग अलग कंट्री, सबसे पहले तो 5 आइज की कंट्रीज, जिसमें ये सारी की सारी यूके, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश आते हैं, ये लाइन में लगे। उसके बाद फ्रांस लाइन में लगा, उसके बाद जापान लाइन में लगा कि हमें भी ये भाई साहब चाइना PL-15 मिसाइल का जो रैकेज का डेटा है जो इंडिया के पास है, ये हमें भी अवेलेबल होना चाहिए। और दोस्तों उसके बाद कुछ कुछ यहाँ पे सूत्रों के अनुसार बताया गया कि यस, ये वाला जो डेटा है ये इंडिया ने जापानीज इंजीनियर्स के साथ शेयर किया है। हालांकि इसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का जो दावा था डीआरडीओ ने ऑफिशियली कभी नहीं किया, लेकिन कई सारे न्यूज़ आउटलेट्स जो डिफेंस ब्लॉग्स थे वो इस चीज़ को यहाँ पर कवर कर रहे थे। और अब दोस्तों सडनली आफ्टर 4-5 मंथ्स ये फिर से चर्चा में आता है। पिछले ही हफ्ते डीआरडीओ ऑफिशियली इस चीज़ को बताता है कि हमने भाई साहब उस मिसाइल को रिवर्स इंजीनियर कर लिया है। उसके बाद हम उस मिसाइल में लगी हुई टेक्नोलॉजी को हमारी घरेलू मिसाइल अस्त्रा मार्क 2 के अंदर भी इस्तेमाल करने वाले हैं। ये सब तो हुआ, लेकिन अब दोस्तों उसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है, चाइना इस चीज़ को अगेन, उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके एक्शंस वो खुद ही इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि अब वो अपनी PL-15 मिसाइल को पीछे छोड़ते हुए उसी मिसाइल को अपग्रेड करने में लग चुके हैं। बल्कि आपको ये भी याद करवा दूं, जब मई जून में ये सारी बातें चल रही थी, चाइना का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उन्होंने कहा था कि हमारी मिसाइलें कहीं नहीं गई हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर चली भी गई हैं तो हमें हमारी टेक्नोलॉजी लीक का यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भय या कोई डर है ही नहीं। लेकिन आज दोस्तों उनके एक्शंस इस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, बिकॉज अब चाइना खुद ही अपनी मिसाइलों को अपग्रेड करने में लग चुका है, विच क्लियरली मीन्स कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो कैप्चर भी हुई है और उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे लीक भी हो चुकी है। यहाँ पे दोस्तों रिपोर्ट सामने आई है कि चाइना अब एक नई मिसाइल जिसको PL-16 के नाम से जाना जाएगा उसको बनाने में लग चुकी है, और उनका जो फाइटर एयरक्राफ्ट है J-20 उसके अंदर इन PL-16 मिसाइलों को इंटीग्रेट करने के जो सुविधा है वो चाइना के द्वारा यहाँ पे क्रिएट करी जा रही है। बल्कि कुछ कुछ यहाँ पे चाइनीज मीडिया आउटलेट्स हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में शायद चाइना कंप्लीटली अपने PL-15 मिसाइल सिस्टम को ही फेज आउट कर देगा, बिकॉज अब उनका जो मिसाइल सिस्टम है वो कंप्लीटली वल्नरेबल हो चुका है, वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, और अब वो किसी भी देश के खिलाफ उसका इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। वैसे आपको जस्ट कंपैरिजन के तौर पे बता दूं, PL-16 और PL-15 में दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पे है नहीं। केवल इतना फर्क है कि ये PL-15 की तुलना में थोड़ा सा वर्जन कॉम्पैक्ट होगा, इसकी लेंथ थोड़ी सी कम होगी, डायमीटर थोड़ा सा कम होगा, लेकिन उसके अलावा अगर मैं रेंज की बात करूँ, स्पीड की बात करूँ, प्रोपल्शन की बात करूँ, इवन वॉरहेड की बात करूँ, ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे चाइना सेम ही इस्तेमाल करने वाला है। और मुझे ये पर्सनली लगता है कि शायद आने वाले टाइम में, अभी तक तो चाइना PL-15 मिसाइलें पाकिस्तान को दे रहा था, लेकिन आने वाले टाइम में शायद पाकिस्तान को चाइना के द्वारा इन PL-16 मिसाइलों को नहीं दिया जाएगा, बिकॉज क्या पता फिर से वैसी कहानी हो जाए, क्या पता फिर से पाकिस्तान अपनी मिसाइलों को दागे और वैसा ही कुछ जो PL-15 का हशर हुआ था, कहीं वैसा ही हशर अगर PL-16 का हो गया तो चाइना डेफिनेटली कैनॉट एक्सेप्ट दैट, और वो चीज़ चाइना के लिए बहुत ही भारी पड़ जाएगी। खैर दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ। इंडिया के केस में ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि हमने कोई मिसाइल दागी और इन केस मान लीजिए वो जाकर वहाँ पे नहीं फटी, या फिर मान लीजिए वो जाके कहीं पर उसने अटैक करना था वो नहीं कर पाई, तो हमारी मिसाइलों का जो डेटा है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, बिकॉज हमारी मिसाइलों के अंदर एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म है कि इन केस वो अपने टारगेट को जाके हिट नहीं करती है या फिर वो किसी भी कारण से फेल हो जाती है, तो उस केस में हमारी जो मिसाइलें हैं दोस्तों वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर जाएंगी। उस केस में कम से कम हमारी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, वो किसी दूसरे दुश्मन देश के हाथ में नहीं पहुंच पाएगी। तो ये मैकेनिज्म ऑलरेडी हमारी मिसाइलों में दोस्तों देखने मिल जाता है। खैर, मेरी तरफ से फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, लेकिन दोस्तों मैं समझता हूं कि ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है जो कि इंडिया ने यहाँ पे करी है, और इससे चाइना को भी एक बहुत बड़ा झटका लगा है। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड